तो आज के डेट में अगर कोई राज्य का सीएम है, कोई बॉलीवुड एक्टर है, एक्ट्रेस है, कुछ जो भी जिस पोजीशन में है, उनका टॉकिंग पावर एंड कम्युनिकेशन जो स्किल होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो हमने ये चीज ऐसे देखा, जो ज्यादा जिंदगी में ज्यादा पैसे कमाता है ना सर, वो मैंने देखा, वो हमेशा फॉन्ट में रहता है या फिर लाइव प्रेजेंटेशन करता है, लाइव परफॉर्मेंस करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये बहुत उन लोगों का अच्छा होता है, डेवलप होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है, नहीं, बात करने में उनको डर लगता है, कैमरा का सामने बात करने में डर लगता है, स्टेज परफॉर्मेंस से उसको बहुत फेयर लगता है, जैसे कि मुझे भी पहले लगता था, लेकिन अभी ज्यादा लगता नहीं है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हमें रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या, मतलब अभी पहले से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल अगर हमको बिल्ड करना है तो हमें क्या करना चाहिए? Okay, Pradeep, I guess it's a fair question, or I also believe that communication skill जो है, it is a very good important skill for if you really want to grow exponentially. But what I will suggest is communication skill को लेके ना, there is a myth among people कि communication is all about आप स्टेज में जाइए, 500 आदमी के सामने बोल दीजिए, you must be good in English and all that. That is the myth that people have. What I believe is communication is all about your ability of expressing the thought that is within you with clarity to the people who are listening to you. अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ, यू आर एबल टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक विद क्लैरिटी, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन कम्युनिकेशन. द लैंग्वेज कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आई कैन टॉक इन हिंदी, आई कैन टॉक इन इंग्लिश. It doesn't mean that I don't know how to talk in English. It doesn't mean that I don't know how to talk in Hindi. मैं दोनों भाषाएं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय ये भाषा उपयोग करने से I can pass on, I can share my message effectively. That is the important thing that you have to realize. अब इसका फाउंडेशन क्या है? कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है कंटेंट. Content is the king. When I talk about content, content is to do with the knowledge of the particular subject on which you are communicating. अगर मेरे पास वो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, if I don't have a good understanding of the subject which I am communicating, that is where people will fail to communicate. क्योंकि अगर जो आदमी खुद क्लियर नहीं है, एक कंसेप्ट जो वो बता रहा है वो दूसरों को बताएगा, तो कहीं ना कहीं सामने वाले उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा. There will be a gap between what he wants to share and what will be something which will be received by the audience. The first thing is on your content part. If you want to create a career in public speaking, if you want to get into that motivational corporate training and all, what is important is you need to have a good great thought process. आपके थॉट्स कुछ यूनिक होने चाहिए. If you have a similar thought which is offered right now in the market, people will not pay a premium for that. That is the reason why you need to have that extra understanding of a subject with a fresh insight. आपको बात करने का छोटा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा. जैसे हमने पहले सुना होगा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ. दिस वाज द करंट कोट दैट वाज देयर. दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ. इट इज राइट नाउ चेंज. इट इज दाल रोटी खाओ काम पे लग जाओ. दैट मीन्स अभी जापान, व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्री लाइक जापान, दे बिलीव दैट वर्क इज वर्कशिप फॉर देम. वो सोचते हैं कि वर्क जो है हमारे वर्कशिप है, तो वो क्या करते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कहीं ना कहीं हमको अपने आप को उस तरीके से प्लान करना है कि यस दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी ऑफ माइंड विल बी फॉर द एंटायर डे. उसके प्लानिंग करो. एंड सेकंड इज मेरे कम्युनिकेशन स्किल में मुझे एक और चीज फैक्टर करना है कि एक बार तो मैंने कंटेंट के हिसाब से कनेक्ट कर लिया. अब दूसरा है, एम आई एबल टू स्टोर द कंटेंट और नॉट. बहुत जन क्या होते हैं, सुनते बहुत कुछ है. हमारे मेमोरी में तीन पार्ट होता है. एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होता है सेंसरी मेमोरी. व्हेन यू टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म इज अगेन नेम फ्रॉम इटसेल्फ, आप कनेक्ट हो पाओगे, वो बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर एक हमारा मेमोरी हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहे फॉर लॉन्ग टर्म, एक अच्छे स्पीकर किसी को कहते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर किसको कहते हैं, जो राइट टाइम पे राइट चीज बता पाता है. इफ यू एकदम आस्क हिम अ क्वेश्चन, ही विल हैव अ ग्रेट एनालॉजी ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स. अगर उसके माइंड में ये चीज नहीं है तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपके बाहर वही आता है जो अंदर है. अगर आपके गोडाउन में, स्टोर रूम में अच्छा इन्वेंटरी नहीं है, तो आउटपुट अच्छा निकलेगा ही नहीं. द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी गुड पीपल हु आर गुड इन द कम्युनिकेशन स्किल, द रीजन व्हाई दे आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनके अंदर में क्वालिटी ऑफ मटेरियल हैज गॉन इज फैंटास्टिक. दैट इज द रीजन व्हाई वो आप जो भी बताते हैं ना, आपको लगता है कि नहीं यार इसकी बात सुननी चाहिए, इसके बाद में मुझे दम लगता है. इसका मतलब ये नहीं कि उसने
खुद हर चीज क्रिएट किया, दैट इज रॉन्ग, दैट इज द मिथ दैट पीपल हैव कि मेरे को अपने थॉट्स आइडियाज अपने सब एग्जांपल निकालने, आंसर इज नो. व्हाट आई एम सेइंग इज whatever thing that is going inside your body, it has to be loaded with positivity. और उसमें कहीं ना कहीं कुछ, जब आप बाहर निकले ना, उसका आपके मुंह से कुछ भी निकले, दो चीज आप फोकस करना. when you are talking something, दो चीज होना चाहिए. First is it can add value to people in terms of their knowledge, or it can add to the joy factor. मैं अगर प्रदीप को कुछ समझा रहा हूँ on communication, अगर प्रदीप का नॉलेज बढ़ रहा है, that means I'm doing my job. But if I'm saying Pradeep, you are looking handsome today, that means मैं उसको जॉय को ऐड कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रदीप तुम्हारा फेस अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ये तुमने कुछ वैल्यू एडिशन हुआ? द आंसर इज नो. इफ माय वर्ड्स आर नॉट एडिंग वैल्यू टू यू, दैट मींस इट्स बेटर आई शट डाउन माय माउथ. So that is what is important. Communication में you have to ensure that there is a positivity that you spread. I have seen people, the reason why they are successful in communication is because they spread positivity with their words. उनका बात सुनने के बाद ना सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है. When you add joy, people will accept you. When you add knowledge, people will accept you. इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो, you can become viral. आप देखो कोई politician कुछ बोलता है उल्टा सीधा, वो वायरल हो जाता है for 1 day, 3 days, 5 days. After that he is lost in a crowd. But the people who talk positive, they play a long innings. वो लंबा इनिंग खेलते हैं. So the beauty of positivity is it lasts longer. In your communication, ensure that come out of that negativity. Negative हमें बताना ही नहीं है. Share the best part and you will really grow. And last is, people say that attend a 3-day workshop, you'll start becoming a good speaker and all that. That is a myth which I believe. What I believe is it requires lots of practices. आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मिरर के सामने करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के सामने करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी. और एक चीज आप कर सकते हो, if you really want to increase, if you want to be a good communicator, what I will suggest is एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ. ये जो आपने पॉइंट मेंशन किया ना सर, बहुत ही बढ़िया. और लोगों को लगता है शायद मैं 5 दिन का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर लूंगा, 2 दिन का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम सा मैं तो बढ़िया कम्युनिकेशन हो गया, मैं मेरे को पब्लिक स्पीकिंग आ गया, मैं सीख जाऊंगा. मैं सर आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ. आज से 7-8 महीना पहले आपने मुझे बोला कि प्रदीप तुम एक वीडियो बनाओ, वीडियो बना के तुम मुझे सेंड करो. तो मैंने आपको एक्सेस दे दिया था, नहीं सर मैं अभी बिजी हूँ कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है. आज फॉन्ट टू फॉन्ट आपके साथ बात हो रहा है, तो आपको क्या लगा कि मेरे अंदर तो डेवलप हुआ ना लास्ट 7-8 महीने में? तो मुझे लगता है ये हुआ है इसीलिए बिकॉज मैं प्रैक्टिस किया हूँ, मैं बार बार कैमरे के सामने आ रहा हूँ. तो आपने जो बोला सर एकदम 100% आपके साथ एग्री करता हूँ मैं. और एक बात सर जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा ट्रेनर को देखा, जैसे कि देखिए आप भी, संदीप माहेश्वरी जी जो है, संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है. उनका एक बोलने का स्टाइल अलग सा है. जो विवेक बिंद्रा सर है, विवेक बिंद्रा जी का भी एक अलग सा, वो बहुत ही एग्रेसिव है. और सोनू शर्मा सर है, उनका भी एक अलग सा है. तो तरह तरह का जो स्पीकर है, जो मतलब पब्लिक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका एक अलग सा स्टाइल रहता है हर किसी का. आपका एक अलग सा स्टाइल है, मेरा एक अलग सा स्टाइल है, बीएसआर सर का एक अलग स्टाइल है. तो बहुत सारे लोगों का एक अलग अलग स्टाइल रहता है. तो मुझे क्या है, मुझे किसी को फॉलो करना चाहिए क्या, या फिर मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं वही को बताऊंगा, मैं वही तरीके से बात करूंगा? जैसे कि देखो सर, आपने बोला था कि प्रदीप तुम बहुत एग्रेसिव हो, तुम एक एग्रेसिव माइंड के ऊपर बुक लिख दो. नहीं, 20 ईयर एज में ही अभी बंदे को कमाना चाहिए, बहुत कुछ बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा करना चाहिए. अभी गेम में या फिर फलाना ठिकाना कुछ भी जो थिंकिंग है उसमें हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए हमारे फ्यूचर में, हमारे ग्रोथ में. और मैं ऐसे एग्रेसिव करके ही मेरा यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, और मैं ऐसे ही, मतलब ऐसे ही मैं हाथ नचा नचा के ऐसे बात करता हूँ. मतलब मेरे को हैबिट हो गया, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरा हैबिट है. लेकिन आपने मुझे एक दिन बोला कि प्रदीप कि तुम एक काम करो, थोड़ा कम करने का ट्राई करो. लेकिन ना मैंने बहुत देखा, मैं इसको, मतलब ये जो हाथ में ऐसे अभी बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दिया ना तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा आपसे. तो ये जो हैबिट बन चुका है, क्या इसको चेंज करना है, या फिर बाय डिफॉल्ट मैं जो हूँ, या फिर जो भी बंदा जो हमारा इस वीडियो को अभी देख रहा है, जो जिसका नेचर जो है, वो उसी के साथ वो उसका जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करें? Okay. See, Pradeep, first thing you have to understand is हमें किसी और की तरह बनना नहीं है. Pradeep Okay. has to become like Pradeep, Dhananjay has to become like Dhananjay, and ABC has to become like ABC. Okay. अब there is one more link to this is
Do I believe that this is the best version of Dhananjay? The answer is no. Do you believe that you are your best version right now? The answer is no, because we are evolving in nature. Ab, if Dhananjay is giving a communication in a certain way, there are certain areas where he can work on and make it more stronger. तो अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है if you have watched my video before 5 years, that video will have a different tone and different presentation style. But if you will watch my video after 5 years, it will have a different tone. Maybe the style of presentation might deviate a bit. What I'm saying is, learning is a continuous process. वैसे ही आपकी जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग होती है, जैसे मैं भी आपको बात कर रहा हूँ ना, मेरे भी थोड़े हाथ मूवमेंट हो रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ आई कीप माई हैंड लाइक दिस, my thoughts may not come, because I want some activeness in my body so that the thoughts can come extempo, spontaneously. So what I want to say is, you have to be your own best version. That is no denial of the fact. You should not copy anyone. Okay. What is important to understand is, appreciate one thing, or you have to keep one thing at the back of your mind, कि मैं अभी जो हूँ, there is always the scope for improvement. There is a beautiful saying कि हमने हमेशा सुना है कि practice makes a person perfect. In Japan they say practice makes a man better. तो हम कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे, हम हमेशा बेटर बनेंगे. आफ्टर कंडक्टिंग मोर देन 1000 सेशन, विच आई बिलीव, मेरे को और भी बहुत कुछ सीखना है. आई एम नॉट हैप्पी, आई बिलीव दैट कि और भी बहुत मुझे चेंजेस करने, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने वॉइस के ऊपर काम करना है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, अपने एग्जाम्पल पे काम करना है. दैट मीन्स ये किक मिलेगा ना, तो आपको मजा आएगा सीखने को. देयर इज अ वंडरफुल कोट व्हिच गोज लाइक दिस: अगर आपको ये पता है कि आपको क्या पता है, तो आपको ये पता है कि आपको क्या पता है. और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या पता है, तो आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या पता है. If Wow. you know what you know, then you know what you know. If you don't know what you know, then you don't know what you know. तो आपको ये चीज में अंदर में कहीं ना कहीं डीप डाइव मानना पड़ेगा. I hope Pradeep you are able to connect to this. And एकदम सर, one more जबरदस्त. thing which I want to add is, when I'm talking about this communication, that last thing that I missed, what I will recommend to all the viewers who are listening to us, who are watching this video, आपको खाली दिन में 10 मिनट एक काम करनी है. एक किताब लेना है, आपको किताब को चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है फॉर 10 मिनट. एज्यूमिंग दैट देयर आर 500 पीपल आर लिसनिंग टू यू. आप बोलोगे सर घर पे करूंगा तो सब गुस्सा करेंगे. कोई दिक्कत नहीं, आप छत पे जाके कर लीजिए. गो टू अ फील्ड एंड डू इट. बट डू इंश्योर दैट आप जब चिल्ला चिल्ला के करोगे ना कहीं आपको हेल्प होगा अपनी आवाज को निखारने में. आपका कॉन्फिडेंस लेवल सूटअप होगा, आपके वोकेबुलरी इंक्रीज होंगे, और यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. तो व्हाट आई नहीं करूंगा तो मेरा वो फील्ड में जो रिफ्लेक्शन है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा. तो द लॉट्स ऑफ पीपल whom you see successful on a stage, आप बोलते हो ना कि सर बहुत जन जो लाइव परफॉर्म करते हैं they get premium. The reason why they get premium is they do the live performance 2 times, once before they are going for the session and once on the stage. तो जब भी कोई बड़ा ट्रेनर या सिंगर होता है ना, वो जब रास्ते में ट्रैवल करता है ना, वो उसके सेशन चलते रहते हैं मन मन में, या फिर वो रात को नींद में भी चलता रहेगा सेशन की, कल सुबह ऐसे ऐसे करूंगा. और वो जो सेकंड पार्ट आता है, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन देयर प्रिपरेशन. और अगर आप एक ट्रेनर हो और कल आपका सेशन हो, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रहा है और आपको अंदर में सपने में ये प्रैक्टिस होने का खूबी आ रहा है ना, दैट मीन्स यू हैव बिकम अ पॉलिश ट्रेनर. और अगर आपको रात को नींद अच्छे से आ रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग वाला जो किक है ना, ये मिसिंग है. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन दैट. कहीं ना कहीं रात को सपने में 10 मिनट के लिए वो सपना आएगा जहां आप स्टेज में बोल रहे हो, people are listening and they are like happy with whatever you are sharing with them. आपको आया है सर? It happens. अभी आया नहीं है, वो आ रहा है. मतलब अच्छा. if I'm doing this session with you, I told you कि I want you to ensure that we want to give the things which is there internally. We don't want to play any hide and seek kind of thing. मैं चाहता हूँ कि जो भी viewers सुन रहे हैं उनको वो authentic चीज मिले, जो एकदम उनको एकदम. चाहिए. और मुझे लगता है कि if this is what I have learned from my mentors. This is not something which I have created. तो वी ट्रांसफर थिंग्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो मैं जो भी कह रहा हूँ, नथिंग इज माय क्रिएशन. आई हैव लर्न फ्रॉम समबडी, आई लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, आई लर्न फ्रॉम एवरीवन. मैंने प्रदीप से भी कुछ सीखा है, अपने एक बच्चों से चीज भी सीखा एक हूँ, चीज पेरेंट्स से भी एक सीखता हूँ. एक चीज सर मैंने देखा है, मतलब मैं जो हमारे जो व्यूअर्स है अभी सुन रहे हैं इस वीडियो को, मैं सबको कहना चाहूंगा कि धनंजय सर मेरे से इतना बड़ा है, लेकिन मेरे से भी आज मतलब कभी कभी सर कॉल करके इतना सुनता है, प्रदीप ये कैसे काम करता है बताओ, प्रदीप वो कैसे काम करता है बताओ. मतलब ये जो पर्सनालिटी है ना धनंजय सर आपका,
मतलब आई एम जस्ट फैन। मतलब मैं कभी कभी सोच रहा था, मैं मेरा फ्रेंड सुदीप को बता रहा था कि धनंजय सर को इतना पता है, इतना जानकारी, फिर भी सर मेरे से क्यों पूछ रहा है। तो पता है सर सुदीप ने मुझे क्या क्या किया। तो सुदीप ने मुझे यही बोला कि धनंजय सर को ना, वो क्या है ना, वो अपडेट, हमेशा अपडेट होने का जो एक मजा है, तो धनंजय सर को वो है। मतलब कोई भी बंदा छोटा हो, कोई भी बंदा बड़ा हो, डज नॉट मैटर, बस धनंजय सर को सीखना है। और सर यही क्वालिटी बस अभी मैं मेरे अंदर भी डेवलप कर रहा हूँ। मैं हर किसी से सीख रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, हर किसी से सीख रहा हूँ। एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं सबको यही बताना चाहूंगा दोस्तों, आप भी सीखिए और आप भी जानिए, आप भी समझिए। अगर आप सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे तो आप भी आपके जिंदगी में बहुत ग्रोथ कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं ऑनेस्टली मैं सर के साथ अभी बात कर रहा हूँ। आज से 6 महीना पहले मैं बात भी नहीं कर पाता था। मतलब कॉल में भी मैं थरथरा करके ऐसे कांपता था। मैं बात करूंगा धनंजय भाटिया सर से, पर क्या हो जाएगा। अभी मेरा यूट्यूब में 2000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो चुका है। मतलब इस सर का आपका बस कृपा है। थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ सब कुछ हमें समझाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड फ्रैंकली मतलब मेरे दिल में जितना क्वेश्चन था, और आई होप ऐसे बहुत सारे यूथ को ऐसे प्रॉब्लम होता है, अभी हो रहा है प्रॉब्लम, निगेटिविटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को। अगर आपने देखा लास्ट तक एंड सबको अच्छा लगा, थोड़ा 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। ये सर का भी नया चैनल है, हमारा भी नया चैनल है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको शेयर कर दीजिए। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।